गाइस आपको पता है मैं एवरी मंथ आपको मैं अंदाजा भी नहीं दे सकता कि कितने सारे गैजेट्स मैं ऑर्डर करता हूँ और उनमें से कुछ गैजेट्स जो अच्छे होते हैं उनके ऊपर मैं रील बनाता हूँ या फिर ऐसे पूरी प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। तो इस पूरे साल में मैंने जितने भी अच्छे गैजेट्स ऑर्डर करे हैं मैं आज आपको सिंगल वीडियो में दिखाने वाला हूँ प्रॉपर डिटेल के साथ। मेरे हिसाब से सारे गैजेट्स मैं इनको पर्सनली यूज कर चुका हूं और ये एक्सीलेंट बोले जा सकते हैं। तो इसी बात पे सब्सक्राइब पे क्लिक करो, मैं आपको पहला गैजेट बताता हूं। सबसे पहला भाई ये चार्जर है जो कि मैंने बहुत ही सारे खरीदे हुए हैं, मतलब मेरे ऑफिस में भी है, मेरे घर पे भी यही चार्जर यूज हो रहा है। इसका नाम है डीपर AI चार्जर और ये अभी 1900 रुपीज का सेल हो रहा है। और 1900 में बॉक्स में इन्होंने ये चार्जिंग केबल भी इंक्लूड करी है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लेती है ज्यादातर डिवाइसेस के साथ। और ज्यादातर डिवाइसेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही खास बात है गाइस इस चार्जर की, ये लिटरली हर एक कंपनी के फोन को फास्ट चार्ज कर देता है। आई मीन अब ये देखो वन प्लस के फोन को भी फास्ट चार्ज कर रहा है। बहुत कम चार्जर होते हैं मार्केट में जो वन प्लस को भी फास्ट चार्ज करे। इनफैक्ट यही चार्जर जो है Xiaomi को भी फास्ट चार्ज कर पा रहा है, Vivo को भी, Oppo को भी, और लास्ट ये Samsung की PPS चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है गाइस। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुपर चार्ज 2.0 लिखा रहा है। एग्जैक्टली बताऊं तो ये 65 वॉट का चार्जर है और मैंने इन जनरल देखा है ये 25 से लेकर 65 वॉट तक किसी भी डिवाइस को चार्ज कर पा रहा है। देखो कंफ्यूज मत होना, ये 65 वॉट का गैन चार्जर है। अब जैसे कि मैंने वन प्लस का एग्जांपल लिया, हो सकता है आपका फोन 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता हो या फिर 120 वॉट की सपोर्ट करता हो। ये जो चार्जर है ना 65 वॉट पे चार्ज कर सकता है मैक्सिमम डिवाइसेस को, जो कि एक नॉर्मल चार्जर के कंपैरिजन में ना जो आप 1000 रुपए 1500 रुपए का खरीदोगे उससे ज्यादा ये फास्ट चार्ज करेगा। मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ अंडर 2000 ना मुझे इससे अच्छा चार्जर अभी तक कोई मिला नहीं है। मैंने बहुत सारे ऑर्डर करे हैं। इससे अच्छा चार्जर खरीदना है तो मैंने देखा है कि 3 से 4000 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। और इस ब्रांड ने जो है अंडर 2000 केबल भी इंक्लूड करी है, तो मुझे ये बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा। अगर आपके भी घर में बहुत सारे अलग अलग कंपनी के फोन है, हाईली रिकमेंडेड, आपको ये चार्जर सच में एक बार ट्राई करना चाहिए। बट इस साल फॉर सम रीजन मैंने वायर्ड ईयरफोन्स कुछ ज्यादा यूज करे और जो कि मुझे अब रियलाइज हो रहा है। इनका नाम है मून ड्रॉप चू 2। बेसिकली ये ना IEMs है, इन ईयर मॉनिटर्स। ये मैंने 2200 रुपीज से खरीदे हैं जो कि टाइप C के साथ आते हैं। और साउंड के अलावा मेरे को पर्सनली इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। मतलब ये जो आप बर्ड्स का एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा मेटल बिल्ड है। केबल भी मेरे को हाई क्वालिटी लगी। और जब इन IEMs को हम वियर करते हैं ना तो बहुत अच्छी है ना, एक सील क्रिएट हो जाती है कान में, एक अच्छी आइसोलेशन हो जाती है। और इतने टाइम इनको यूज करने के बाद ना मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी मुझे हाई क्वालिटी म्यूजिक सुनना होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इन्हीं में सुनूं। और मुझे लगता है इस ब्रांड ने जो है ना ट्यूनिंग साउंड की बड़ी इंटरेस्टिंग कर रखी है। मतलब मासेस के हिसाब से करी हुई है कि लाइक बेस भी ज्यादा मिल जाता है, काफी वार्मथ होती है ऑडियो के अंदर। और इन सब के साथ ऐसा भी नहीं है कि वोकल्स कम सुनाई दे या फिर ट्रेबल जो है थोड़ा खराब कर दिया। और मेरे को पर्सनली भाई इनका साउंड सिग्नेचर अच्छा लगता है। साउंड क्वालिटी के अलावा एक और रीजन है कि मैं इनको यूज कर रहा था, वो है कॉलिंग के लिए। मतलब ऐसे वायर्ड ईयरफोन्स में ना हमें माइक बहुत पास मिल जाता है हमारे, तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ऐसे बात करना। हो सकता है कि सिर्फ मैं अकेला ही हूं ऐसा, बट मैंने देखा है कि सामने वाले से बात करते हैं तो कॉल में क्लैरिटी तो आती है, थोड़ा इजी भी रहता है यार। मुझे ना फोन ऐसे होल्ड करना पसंद, और TWS कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा नॉइज कैप्चर कर लेता है। तो 2000 रुपए के अराउंड ना बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो मेरी तरफ से तो भाई हाईली रिकमेंडेड है, मतलब मैंने पूरे साल यूज करे हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट आपको गैजेट दिखाने वाला हूँ ना यार, ये ना शेप से समझ नहीं आ रहा होगा आपको एग्जैक्टली में है क्या, बट ये बहुत सारी चीजें करता है। रिसेंटली गैजेट जो है मैंने अराउंड 900 रुपीज से खरीदा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम फोन ले रहा हूँ, उसके केस में ये जो टैग मिलता है इसके बॉक्स में ये डाल देता हूँ। और ये जो अब इतनी बड़ी केबल लैनियार्ड है ना, ऐसे अटैच हो जाएगी फोन के साथ, और अब मैं फोन को ऐसे स्लिंग कर सकता हूँ अपनी बॉडी के साथ। तो बेसिकली ये लैनियार्ड बन गया जिससे मेरा फोन आराम से मैं होल्ड कर सकता हूं और ट्रेवल कर सकता हूं। और सेकंड चीज ये जो गैजेट कर सकता है, जो सबसे क्रेजी पार्ट है, ये ना बेसिकली मल्टीपर्पस केबल है जो 240 वॉट तक का आउटपुट सपोर्ट कर सकती है। और जैसे कि मैंने कहा मल्टीपर्पस केबल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो ये कॉर्नर्स में आपको दिखाता हूँ, ये C2C केबल भी बन जाता है। और मैं अगर इसको ऐसे अटैच करूंगा तो ये लाइटनिंग जैक भी बन जाता है जैसे पुराने आईफोन चार्ज होते थे। और दूसरे एंड पे USB टाइप A भी बन जाता है। तो हाई वोल्टेज तो ये केबल सपोर्ट करती है, साथ के साथ ये बहुत अलग अलग पोर्ट्स में भी यूज हो जाएगी। और प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी लगी यार मेरे को। ब्रेडेड वायर है ये, केबल का साइज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ करके। और ये जो कनेक्टर्स भी है ना, ये भी पूरे मेटल के बने हुए हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऑल्टरनेटिव से मिलेंगे, बट इस प्राइस में ना ये केबल बहुत सारी चीजें करके दे रही है, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और इस केबल से मैंने पहले लैपटॉप चार्ज कर देखा, फास्ट चार्ज हो पा रहा है। आईकू का फोन भी मैंने चार्ज कर देखा, आईफोन भी चार्ज कर देखा। इन सारे डिवाइसेस के साथ ये केबल अच्छा काम कर रही है। और अब मैं आपको एक फैंटास्टिक चीज दिखाता हूँ, मतलब इसने मेरे को बहुत इंप्रेस किया है। मैंने रिसेंटली खरीदा है पावर बैंक, और ये कोई नॉर्मल पावर बैंक नहीं है, इसको वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं, बट सेम टाइम पे
ये जिस तरीके से लाइक आउटपुट देता है यार, उसको बहुत क्रेजी बोलेंगे। ये ना स्टफ कूल की तरफ से आता है, इसका नाम गीगा मैक्स है और ये मैंने 5,000 रुपए का खरीदा है। और मुझे पता है ज्यादातर लोग मुझे बोलने वाले हैं कि भाई 5,000 रुपए को मैंने वैल्यू फॉर मनी क्यों बोला है। देखो वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, इसको हम पोर्टेबल बोल सकते हैं बहुत इजीली, और ये 25,000 mAh के साथ आ रहा है। और अच्छी बात यह है कि हम इसको एयरप्लेन में ले जा सकते हैं। और पावर बैंक के राइट साइड में यहाँ पर टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, टाइप ए पोर्ट भी है, और लेफ्ट साइड में ये केबल इसके साथ अटैच है जो कि 100 वॉट सपोर्ट करती है। और इस पावर बैंक में जो टाइप सी पोर्ट मिलता है ना, वो भी 100 वॉट सपोर्ट करता है आउटपुट, और जो टाइप ए पोर्ट है वो 18 वॉट सपोर्ट करता है। और मेरा फेवरेट पार्ट, इस पावर बैंक के टॉप वाली साइड में एक पूरी डिस्प्ले मिलती है जो कि करंट कैपेसिटी बताती है कितनी बची है। इनफैक्ट इस डिस्प्ले में ये तक पता लगता है कि अगर हमने कोई डिवाइस चार्जिंग पे लगा रखा है इस पावर बैंक पे, तो कितने वॉट की चार्जिंग जा रही है। और इस चीज को मैंने क्रॉस चेक भी किया है एक और डिवाइस से, यार सच में एक्यूरेट दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 25,000 mAh का चार्जर है, और ये जो केबल मिलती है ना इसके साथ, ये बिल्ट इन, ये 60 वॉट पे इस पावर बैंक को रिचार्ज कर सकती है। इनफैक्ट जो टाइप सी पोर्ट मिलता है इससे 65 वॉट पे भी चार्ज हो सकता है। तो यार 25,000 mAh के साथ ना यहाँ पर 100 वॉट तक का आउटपुट मिल रहा है, ये बहुत ही क्रेजी बात है। और मैंने ना मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर देखे इस पावर बैंक से, जैसे कि मैंने सैमसंग S25 अल्ट्रा सबसे पहले चार्जिंग पे लगाया, सुपर फास्ट चार्जिंग 2.2 आ रहा है, इसका मतलब 35 से 45 वॉट में चार्ज कर पा रहा है। मैंने फिर आईफोन भी देखा, फिर पिक्सल फोन्स भी देखे, सबको फास्ट चार्ज कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने वन प्लस का फोन चार्जिंग पे लगाया तो वो भी 40 वॉट पे चार्ज हो रहा था, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर इसके बाद मैंने मैकबुक प्रो लगाया जस्ट देखने के लिए कि मैक्सिमम कितना चार्ज कर पा रहा है, और उसको भी ये अराउंड 70 वॉट पे चार्ज कर पा रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो लैपटॉप के साथ, और अगर आपके पास इन जनरल बहुत सारे डिवाइस रहते हैं, ये सबको फास्ट चार्ज कर पा रहा है। मेरे को बहुत ही अच्छा गैजेट लगा। बस एक ही कमी लगी है मेरे को इसके अंदर कि अगर मैंने एक साथ 2 डिवाइसेस चार्जिंग पे लगा दिए ना, तो ये आउटपुट ना बहुत लिमिट कर देता है। बट आई थिंक इन्होंने जो है बहुत ही छोटा साइज रखा है इस पावर बैंक का कि लाइक ओवर हीट ना कर जाए, इसलिए चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मेरे पास ऐसा सिमिलर पावर बैंक एक Xiaomi का भी है, वो थोड़ा बड़ा है साइज में, और अगर मैं उसमें ऐसे 2 डिवाइसेस चार्जिंग पे लगा तो ऐसे आउटपुट की ना लिमिट नहीं लगती। बट फिर जो मैं आपको ये Xiaomi का पावर बैंक दिखा रहा हूँ, मैंने इंपोर्ट करा था 9,000 रुपए का, ये सिर्फ 5,000 रुपए का है और इतनी सारी चीजें कर पा रहा है। हाईली रिकमेंडेड गाइस, अगर आप ट्रेवल करते हो, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आई थिंक ये बेस्ट पावर बैंक है जो मेरे को अभी तक मिला है। अब नेक्स्ट, आपको ये देखने में जो एक सिंपल सा कार्ड लग रहा होगा, ये जो गैजेट है एक अमेरिकन कंपनी की तरफ से है और मैंने इंपोर्ट कराया है। इसका नाम है नोमैड ट्रैकिंग कार्ड। अभी तो ये ट्रैकिंग डिवाइस जहां से मैंने खरीदा ना 5,000 रुपए के राउंड का मिल रहा है, लेकिन मैंने इसको जो है 2700 रुपीज से खरीदा था। आई थिंक उस टाइम पे सेल चल रही थी। अब सिंपल रीजन बताता हूँ कि मैं इस ट्रैकिंग कार्ड को क्यों यूज कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने बहुत सारे अलग अलग जो Amazon इंडिया पे अवेलेबल थे, मैंने काफी सारे ट्रैकिंग कार्ड मंगाए, एंड आई थिंक ये नोमैड का जो ट्रैकिंग कार्ड है बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो कि बाकी की ट्रैकिंग कार्ड में सॉल्व नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रैकिंग कार्ड मंगाया था, उसमें अगर बैटरी खत्म हो जाए ना तो हमें वो नया खरीदना पड़ता है। बट ये जो ट्रैकिंग कार्ड है ये 5 महीने की बैटरी बैकअप के साथ आता है, जो कि मैं बोलूंगा कम है, लेकिन एटलीस्ट हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। एंड आई थिंक चार्जिंग का तरीका मेरे को बहुत सिंपल लगा। कोई भी मैगसेफ चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर मैं इसको प्लेस करूंगा और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट किसी भी वायरलेस चार्जर से चार्ज हो जाता है। एक और रीजन है कि मैंने इसको इंपोर्ट क्यों कराया है। मैंने देखा था कुछ ट्रैकिंग कार्ड Amazon पे अवेलेबल है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने रिव्यूज चेक करे उनके, तो उनमें लिखा आ रहा है कि यार 24 घंटे में बैटरी खत्म हो गई, और या फिर 5 महीने चला, थोड़ा लाइक मिक्स्ड रिव्यूज थे। और वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी ट्रैकिंग डिवाइस होते हैं मोस्टली जो है एंड्रॉइड में नहीं चलते, ये सिर्फ आईफोन के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसको कनेक्ट करना काफी ईजी है। यहाँ पर एक बटन दे रखा है, प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर फाइंड माई ऐप में जाके हम डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। और इस ट्रैकिंग कार्ड की अच्छी बात पता क्या है, अगर आपने वॉलेट में डाला हुआ है और खो जाता है वॉलेट, तो ये मेरे टीम मेंबर का है, वो भी सेम ट्रैकिंग कार्ड यूज कर रहा है। इसकी आवाज सुनना कितनी लाउड है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आती है ना, तो लाइक सुनाई दे जाता है। तो इसको यूज करने के बाद मैं बोलूंगा मेरे को जो है पर्सनली ट्रैकिंग कार्ड थोड़ा रिलायबल लगा बाकी ऑप्शन से। बट जैसे कि मैंने बताया, अभी तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहा है, सेल का वेट करना, 2700 रुपीज के अराउंड ये मिल जाता है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ ये एक्सपेंसिव है लेकिन ओवर प्राइस नहीं है, क्योंकि मेरे को रिलायबल गैजेट लगा ये बाकी के कंपेरिजन में। अब जो आपको नेक्स्ट गैजेट दिखाने वाला हूँ, मैंने आपको एक बहुत अच्छा चार्जर भी दिखाया, सेम टाइम पे मैंने आपको एक अल्टीमेट पावर बैंक भी दिखाया। बट ये जो गैजेट है ना, ये चार्जर भी है और पावर बैंक भी है। ये ना अल्ट्रा प्रो लिंक की तरफ से चार्जर है, एग्जैक्ट नेम मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, और ये मैंने 4300 रुपीज से खरीदा है। एंड गाइज, मैं इजिली बोल सकता हूँ कि ट्रेवल के लिए ये बहुत ही अमेजिंग गैजेट है। फर्स्ट टाइम इसको देखोगे ना, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल चार्जर है, लेकिन ये ना ऐसे डिटैच हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट है पावर बैंक है, और ये जो है एक चार्जर। और मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मुझे गैजेट अमेजिंग क्यों लगा। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो रात को ऑब्वियसली अपना फोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, तो इस चार्जर में नीचे की साइड में टाइप सी पोर्ट है, तो उससे मेरा डिवाइस चार्ज होता है। और जब अगले दिन मुझे निकलना होता है ट्रैवल के लिए, तो फोन तो मेरा चार्ज होता ही है, साथ के साथ पूरी रात में ये पावर बैंक भी चार्ज हो जाता है। और अगर मैं कोई भी रेगुलरली एंड्रॉइड फोन यूज करता हूँ, तो उस पर ना मैगसेफ वाला
केस लगा लेता हूँ जिसपे पावर बैंक जो है कुछ ऐसे अटैच हो जाता है और वायरलेसली फोन को चार्ज कर पाता है। और ये जो पावर बैंक है ज्यादा बड़ा नहीं है, 5000 mAh का है। पर आप खुद सोचो 5000 mAh है तो मेरे फोन को और 50% एक्स्ट्रा बैटरी तो अप्रोक्सीमेटली दे ही देगा, और ज्यादा हैवी भी नहीं है फोन पे अगर अटैच करना चाहे तो। और अगर आपको मैगसेफ वाली मैग्नेट्स यूज नहीं करनी तो इस चार्जर में ऐसे लैनियार्ड की फॉर्म में C2C केबल भी दे रखी है, और इस पावर बैंक में भी टाइप C पोर्ट मिलता है, तो हम वायर के थ्रू भी किसी फोन या फिर डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और मैंने इसको इंटरनेशनली भी यूज किया है, और ऐसे हम इसको डिटैच कर सकते हैं और यहाँ से जो है दूसरी कंट्री की पिन भी आ जाती है। और अकेले इस चार्जर की मैं बात करूँ तो ये 67 वॉट का चार्जर है। अगर हम ये पावर बैंक कनेक्ट ना करें तो ये 67 वॉट के अराउंड डिवाइसेस को चार्ज करता है। और अगर ये पावर बैंक भी ऐसे अटैच कर दिया तो ये जो है 45 वॉट पे दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकता है। बट इसको यूज करने के बाद मैं एक और चीज बता दूं कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ चार्जिंग पे लगा देते हैं ना तो ये पूरा चार्जर वार्म हो जाता है। तो अगर आप खरीदो तो मेरी सजेशन रहेगी एक बारी में बस एक फोन चार्जिंग पे लगा लेना चार्जर के थ्रू, और पावर बैंक चार्जिंग पे लगाए रखना है। इसके अलावा कुछ और मत ऐड करना, जस्ट सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। बट ये डिवाइस भी हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से अगर आप ट्रैवल करते हो तो। और ट्रैवलिंग की बात चली रही है तो मैं लास्ट आपको अपना फेवरेट ट्रैवल अडेप्टर दिखाता हूँ जो इस साल मैंने काफी यूज करा है। इसका नाम है डेस्टिनियो यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर, और ये मैंने 2800 रुपीज से खरीदा है। अब वैसे ये बहुत हाई क्वालिटी गैजेट है, मतलब एक नॉर्मल इंटरनेशनल अडेप्टर की तरह तो काम करता ही है, जहां पर अगर हम स्लाइड करते हैं तो सारी पिन्स बाहर आ जाती है अलग अलग कंट्रीज की। बट इंटरनेशनल अडेप्टर के साथ ना इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है कि ये ना एक 65 वॉट का चार्जर भी है, क्योंकि इसमें 2 USB टाइप C पोर्ट भी मिलते हैं और एक टाइप A पोर्ट भी है। और जो ये 2 टाइप C पोर्ट है ना 65 वॉट सपोर्ट करते हैं PD चार्जिंग, और जो USB टाइप A है 30 वॉट मैक्स सपोर्ट करता है। इसको भी मैंने काफी यूज करा है, मतलब मैंने आपको जो बाकी डिवाइस दिखाया है ना उसमें हर एक कंट्री के पिन्स नहीं है, और इसमें सारी कंट्रीज की पिन अवेलेबल है। तो मैंने इसको पता कैसे यूज करा है, मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ मैं उस वाली पिन को ओपन करता हूँ, कनेक्ट कर दिया, और क्योंकि ये 65 वॉट का चार्जर है तो मैं कोई एक डिवाइस 65 वॉट पे चार्ज कर रहा हूँ, साथ में एक और चार्जर इस पे लगा देता हूँ अपना 65 वॉट का या फिर 100 वॉट का जो भी मुझे चाहिए, तो उससे दूसरा फोन भी चार्ज हो जाता है फिर लैपटॉप। और मैंने क्रॉस चेक भी किया है, अगर मैं सॉकेट में कोई और चार्जर भी लगा देता हूं तो इस इंटरनेशनल ट्रैवल अडेप्टर की 65 वॉट की कैपेसिटी कम नहीं होती। इनफैक्ट इन्होंने जो ऐसे ट्रैवल पाउच भी दे रखा है, तो मुझे पर्सनली ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगी है। मैं भी आपको सजेशन दूंगा अगर आप बहुत सारा ट्रैवल करते हो तो आई थिंक ये एक बारी में खर्चा करो और काफी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो ये थे कुछ गैजेट्स जो कि मैं इजीली बोल सकता हूँ कि अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कहीं पे फिट हो रहे हैं तो इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हो। आई थिंक आप बेस्ट चीज ही खरीदोगे। बाकी कोशिश करूंगा ऐसी वीडियोस में रेगुलरली लाता रहूं, और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको खरीद के नेक्स्ट टाइम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।